आपने कई बड़े शिव भक्तों के बारे में सुना ही होगा। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसने शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया था। इसके बावजूद हमारे भोलेनाथ ने उसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए। चलिए हम आपको विस्तार से यह कहानी बताते हैं। एक बार थिम्मन नाम का शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। जब वह जंगल से शिकार करके लौट रहा था, तब वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर भगवान शिव का था और उसमें एक शिवलिंग भी स्थापित थी। थिम्मन भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था, परंतु वह एक शिकारी था, जिसके कारण उसे शिवलिंग की पूजा करने की कोई विधि पता नहीं थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि शिव जी की पूजा करते हैं। थिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। उसके पास शिवलिंग को अर्पण करने के लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसने वह मांस ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर वहां से चला गया। शिव जी ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। मंदिर के देखरेख एक ब्राह्मण करता था, जो कि दूर किसी दूसरे गांव में रहता था। वह कभी कभी मंदिर की देखरेख करने के लिए आता था। एक दिन वह मंदिर में आता है तो उसे मंदिर में शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यह सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। यह सोचते हैं कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई कर दी और अपनी पूजा पाठ की और चला गया। अगले दिन थिम्मन मांस अर्पण करने के लिए शिव मंदिर लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बैठकर शिव से अपने दिल की बात करने लगे। इसके बाद ब्राह्मण जब भी मंदिर में आता था तो उसे मांस वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर में फिर से मांस और शिवलिंग पर देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, यह कोई इंसान ही कर सकता था। उसने मंदिर साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। लेकिन हर बार ब्राह्मण के आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन थिम्मन को लगा कि शिवलिंग की सफाई करना जरूरी है। शिवलिंग के ऊपर धूल जाम गई है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। इसलिए वह नदी तक गए और अपने मुंह में पानी भर कर लाए और वही पानी से शिवलिंग की सफाई कर दी। एक बार शिकारी ने मांस के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सोचा तो उसने नदी में से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को अर्पण किया। दूसरे दिन जब वह मंदिर का ब्राह्मण आया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार उस ब्राह्मण ने उदास होकर महादेव से पूछा कि भगवान, आपकी इस पवित्र शिवलिंग को कौन अशुद्ध करता है? यह जो भी है वह कौन है, आप मुझे बताएं, मैं उसे दंडित करूंगा। तभी शिवलिंग से आवाज आती है कि वह शिकारी तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह खुशी से जो भी चलाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और महादेव ने यह भी कहा, अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कहीं जाकर छुप जाओ। और उसने ऐसा ही किया। वह एक झाड़ी के पीछे छुप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मंदिर प्रवेश करता है। वह देखता है कि शिवलिंग की एक आंख में से खून बह रहा। यह देखकर वह शिकारी अपना चाकू निकालता है और अपनी एक आंख चाकू से काटकर शिवलिंग में लगा देता है। उसके बाद शिवलिंग की दूसरी आग में श्री खून निकलने लगता है। यह देखकर उसने फिर से चाकू निकाला, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैंने दूसरी आंख भी काट के लगा दी तो मैं शिवलिंग को कैसे देखूंगा।
फिर भी उसने अपनी दूसरी आंख काटकर उस शिवलिंग में लगाने का सोचा। जैसे ही चाकू अपनी आंख की तरफ ले गया, तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। उसकी आंखें भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार के लोग तुम्हें अब कन्नापा नयनार नाम से जानेंगे। वह ब्राह्मण यह सब देखता रहा। यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई। इससे यह पता चलता है कि हमारे देवों के देव महादेव किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते हैं। उन्हें सच्चे मन से जो कुछ भी अर्पण करो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार एक शिकारी जो कि मांस और थूक शिवलिंग पर चढ़ाता है, फिर भी हमारे भोलेनाथ उसे अपने दर्शन देते हैं। आप भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से भक्ति करो, उससे आपका भी कल्याण होगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।